नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर देख रहे हैं आप जहां तारानगर से। आपको बता दें, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद सेना के सम्मान में तारानगर में बुधवार को सर्व समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। सुबह लगभग 8 बजे नगर पालिका से शुरू हुई यात्रा बस स्टैंड, अम्बेडकर सर्किल सहित मुख्य बाजार से होते हुए गढ़ कार्यालय पहुंची है। इस बीच भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सर्व समाज के लोगों ने जोश के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, हमारी भारतीय सेना ने दुश्मन देश का जो हाल किया है वो सबके सामने है। हमें हमारी सेना पर गर्व है। साथ ही पराक्रम राठौड़ ने यात्रा में शामिल होने वाले सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया है। तारानगर से बुद्धराम वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर सवाई माधोपुर से आ रही है। आपको बता दें, सवाई माधोपुर जिले के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 25 मई को एक लावारिस व्यक्ति गंभीर हालत में मिला था। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत जीआरपी को दी थी। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहचान न होने के कारण शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं 3 दिन तक पहचान नहीं हो सकी। ऐसे में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम करवाकर शव मुस्लिम समाज की कमेटी को सौंप दिया है, क्योंकि मृतक मुस्लिम धर्म से प्रतीत हो रहा था। मुस्लिम कमेटी ने सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी निभाते हुए शव को पूरे सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डेड बॉडी मिली थी जिसका आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही, क्या मामला था? ये भाई 25 तारीख को सुबह रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर का एसएस द्वारा सूचना मिली थी जी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई लावारिस हालत में है, कोई अचेत अवस्था में है जी। तो उस सूचना पर हम जाके देखा तो ये इसके आसपास कोई था नहीं। जब भी वो अचेत अवस्था में था, शरीर नहीं हिल रहा था, तो इसको अस्पताल लेकर आए तो इसकी प्राथमिक जांच में मृत होना पाया, तो जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रख दी। अब तक 3 दिन हो गए। 3 दिन से इसके वारिसां तलाश कर रहे हैं। वारिसां तलाश नहीं होने से फिर पुलिस द्वारा ये इसका अंतिम दाह संस्कार बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई किया जाए। बुलेटिन में अगली खबर बांसवाड़ा से आ रही है। आपको बता दें, बांसवाड़ा जिले में खुले में बिक रही सब्जियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें, उमेश सिंह टैलोर के नेतृत्व में विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी कर 143 किलो सड़ी सब्जियां और फल जब्त किए हैं और मौके से नष्ट कर दिए हैं। जब्त किए हुए खराब खाद्य पदार्थों में 35 किलो टिंडा, 25 किलो कद्दू, 15 किलो गोभी, 22 किलो कटहल, 8 किलो नींबू, 20 किलो मिर्ची और 15 किलो आम शामिल थे। कार्रवाई के दौरान टीम ने 9 नमूने भी एकत्रित किए, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा फल और सब्जियों का अभियान चलाया जा रहा है, उनकी जांच के लिए आम जनता को सही खाद्य पदार्थ मिले। उसी कड़ी में आज ओजरिया सब्जी मंडी से 9 सैंपल लिए गए और 3 तो सब्जी के थे, जिसमें भिंडी और टिंडा और गिलगोई का। इसके अलावा 2 आम के लिए गए, 1 तरबूज, 1 खरबूजे का, केले का लिया गया और 1 पपीते का लिया गया और सैंपल लेके सर्विलेंस में लैब में जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा टोटल 108 किलो सब्जी जो खराब हुई थी और वो बेच रहे थे आम जनता के लिए, तो उनको पावन किया और उसी टाइम पे उनको डिस्ट्रॉय करवा के और गायों को, जो भी जानवरों को डाला गया। आमेठ से खबर देख रहे हैं। बुलेटिन में अगली आपको बता दें, राजसमंद जिले के आमेठ कस्बे में पास में रेवारिया की ढाणी में बुधवार सुबह तुलसी विवाह का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ है। शुभ मुहूर्त में शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह धार्मिक विधियों के साथ हुआ है। इस अवसर पर शालिग्राम जी की बारात नजदीकी ग्राम फालसिया स्थित श्री 4 भुजानाथ मंदिर से आई, जिसमें गांव के सर्व समाज के लोग बाराती बने। विवाह में देवासी समाज की अगुवाई में भजन कीर्तन, पूजा पाठ और प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। साथ ही समारोह में ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया और इस धार्मिक उत्सव को सामूहिक हर्षोल्लास के साथ मनाया। अमेठ से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर देख रहे हैं नाथद्वारा से, जहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक नया आयाम मिलने आया है। जी हां, आपको बता दें, भारत की अग्रणी होटल में चेन इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL से, जिसे आमतौर पर ताज ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, वे नाथद्वारा में अपने नए गेटवे होटल की घोषणा कर चुका है। जी हां, यह होटल पहले से मौजूद मारुति नंदन होटल की जगह शुरू होगा, जिसका संचालन अब ताज ग्रुप करने वाला है। इस होटल में परियोजना में TMG ग्रुप के चेयरमैन मदन सिंह चौहान की अहम भूमिका रही है, जिसमें साझेदारी को लेकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। IHCL की कार्यकारी उपाध्यक्ष सुमा वेक्सेंट ने कहा है कि नाथद्वारा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो आध्यात्म, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। साथ ही ताज ग्रुप की ये पहल स्थानों में अपनी उपस्थिति को मौजूदगी करवाने वाली है, साथ ही मजबूती भी देने वाली है। इस होटल के शुरू होने से नाथद्वारा के पर्यटन और को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर के बाद अगले बुलेटिन में खबर देख रहे हैं आप रावतसर से, जहां आपको बता दें, हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में गेहूं चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रामचंद्र कासवा ने बताया है कि ट्रक ड्राइवर कालूराम ने 26 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कालूराम FCI से गेहूं भरकर चक 29 DWD से लाया था और साथ ही 24 मई को मजदूरों की कमी के चलते ट्रक को अपने घर के बाहर वार्ड 7 में खड़ा कर दिया। उसी रात अज्ञात चोरों ने ट्रक से गेहूं चुरा लिया। साथ ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी और अमानवीय सूचना के आधार पर फेफाना थाना क्षेत्र की ढाणी लाल खां निवासी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान सलीम की निशानदेही पर चोरी की उपयोग की गई बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर लिया है और चोरी का गेहूं बरामद कर लिया है। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर डीडवाना से आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। आरोपी की रवि नामक युवक ने धमकी दी है, जो राजू ठेठ गैंग से जुड़ा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, दोनों गैंग के बीच पूर्व में ही गहरी दुश्मनी रही है, जिससे इस धमकी को गंभीर माना जा रहा है। धमकी के बाद मंजीत पाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ डीडवाना SP ऑफिस पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि ये कोई पहली धमकी नहीं है, उन्हें ऐसी और उनके परिवार को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसी बीच पुलिस द्वारा अब तक कोई सुरक्षा उपलब्ध भी नहीं करवाई गई है। मंजीत पाल के मुताबिक राजनीतिक विरोधी नहीं चाहते हैं कि उनका परिवार आगे बढ़े, इसलिए वे लगातार बदनाम और डर धमकाकर उन्हें रोकना चाहते हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक अज्ञात व्यक्ति ने मेरे फोटो डाल के उस पर क्रॉस लगा के धमकी भरे शब्दों में उसने फोटो डाली है। उसके बारे में हमने SHO जसवंतगढ़ उनको FIR दी थी। उन्होंने परिवार में रखा है, उसको जांच में रखा है और आज हम लोग सभी लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे SP साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उसको जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। पूर्व में भी हमने कई बार प्रशासन को लिखा है, SP साहब को भी लिखा है सुरक्षा के लिए। तो हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, कहीं न कहीं हमारे जो विरोधी है, राजनीतिक विरोधी है, वो ये नहीं चाहते कि भाई हम लोग राजनीति में आगे बढ़ें। तो उस हिसाब से वो हमें किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो हमने पहले भी SP साहब, दिनेश MN साहब और मुख्यमंत्री साहब को भी हमने व्यक्तिगत जाके नाकोड़ा में मैं मिला था, उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई या मुझे सुरक्षा नहीं दी गई थी। उसके बावजूद इसने सोशल मीडिया पे इस अज्ञात व्यक्ति ने मेरे खिलाफ डाला है, वो हमने इनको अवगत करा दिया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और SP साहब ने आश्वस्त किया है कि हम लोग उनको जल्द गिरफ्तार करें। लेकिन सुरक्षा से संबंधित इन्होंने अभी कोई ऐसा नहीं कहा कि भाई आपको सुरक्षा देंगे। अभी के हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।